श्री परमात्मने नमः। आनंदमय ब्रह्म का ध्यान। आपने पूछा कि जब एकमात्र आनंद ही आनंद है, उसके सिवा और कुछ ही नहीं, तब यह संसार क्यों दिख पड़ता है। सो ठीक है, जिस समय एकमात्र आनंद ही आनंद रह जाता है, उसके सिवा और कुछ नहीं रह जाता, उस समय यह संसार किंचित भी नहीं भासता। परंतु ऐसी स्थिति हो ही नहीं, साधना के द्वारा प्राप्त होती है। वह साधना है निरंतर संसार के अभाव का अनुभव करते हुए एकमात्र परमात्मा की सत्ता को सर्वत्र देखना। इसी साधना का अभ्यास करने से उपयुक्त स्थिति प्राप्त होती है। साधना अवस्था में जो कल्पित रूप से संसार दिखता है, सो आनंदमय को ही दिखता है। आनंदमय जिस काल में दृष्टा होकर संसार को देखता है, संसार दिखने लग जाता है, और जब नहीं देखता तब स्वयं आनंदमय ही रह जाता है। संसार का अत्यंतमा भाव हो जाता है, क्योंकि संसार वास्तव में नहीं। अथवा तो कहे कि जब आनंदमय दृष्टा होकर कल्पना करता है, तब बिना हुए ही संसार भासने लगता है, और जब वह संसार को कल्पना मात्र जानकर अपना संकल्प छोड़ देता है, तब संसार अभाव होकर केवल आनंदमय परमात्मा ही रह जाता है। आपने पूछा कि मैं कौन हूँ। इसका उत्तर यह है कि जब तक ब्रह्म है, तब तक आप जीव है। जब तक यह ब्रह्म मिट जाता है, तब मैं का सर्वथा अभाव हो जाता है, और एकमात्र आनंदमय परमात्मा ही रह जाता है। परमात्मा की प्राप्ति दो प्रकार से होती है, एक सगुण रूप से और एक निर्गुण रूप से। सगुण की भिन्न रूप से और निर्गुण की अभिन्न रूप से प्राप्ति होती है। यह सब ध्यान में रहकर आपको विशेष रूप से साधना की चेष्टा करनी चाहिए। साधना की चेष्टा धन कामना की चेष्टा से आध्यात्मिक बलवती होनी चाहिए। साधना की चेष्टा के लिए एक बार ही विशेष रूप से प्रयत्न करना होगा, फिर तो उसमें आनंद का अनुभव होने के बाद आपसे आप तीव्र चेष्टा होने लगेगी। अस्तु।